सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के ज़िले में भी रश्मिरथी खंड काव्य चलता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो पे हम आपको रश्मिरथी खंड काव्य को बिल्कुल शॉर्ट में करके बताने वाले हैं, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें और अपने पेपर में बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लिख सकें। ठीक है, इसको हम जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट लिख के लाए हैं, करके आए हैं, याद करने की ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताएंगे। मात्र आप लोग इस वीडियो को बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से देख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का रश्मिरथी खंड काव्य पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में कॉपी पे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को डालना है, इसमें थोड़ा सा लिखना है रश्मिरथी के बारे में। ठीक है, अगर पूरा आता है तो पूरे सर्ग का लिखना जाती भाई, इसमें 7 सर्ग होते हैं, तो जिस सर्ग का आए आप उस सर्ग का आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रश्मिरथी खंड काव्य दानवीर कर्ण के जीवन से संबंधित है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को हेडिंग डालना प्यारे प्यारे तरीके से। क्या डालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को हेडिंग यहाँ पे डाल देनी है प्रथम सर्ग। इसके बाद पोस्टक में आपको डाल देना है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे प्यारे प्यारे तरीके से आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है। इसके बाद आपको लिखना है इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। ठीक है, इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमारावस्था में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, कौमारावस्था में यानी जिस समय शादी नहीं हुआ करती। ठीक है, जिस समय शादी नहीं होती उसको कौमारावस्था कहते हैं, में उत्पन्न हुए थे। इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। ठीक है, इसके बाद देखो सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया। ठीक है, इतने बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को इसको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद लिखना है एक बार द्रोणाचार्य ने शस्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कर्ण भी सभा में पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गए लिख सकते हैं आप लोग, पहुंच गए, और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दिया। ठीक है, कृपाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र जानकर उनसे बोला कि अर्जुन से समता करने के लिए तुम्हें कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। तभी द्रोणाचार्य ने उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन का परम मित्र बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें प्रथम सर्ग में आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हेडिंग डालनी है द्वितीय सर्ग। क्या डालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक सेकंड, द्वितीय सर्ग आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, द्वितीय सर्ग आश्रमवास कोष्टक में डाल देना है, यानी कर्ण का आश्रमवास किस प्रकार से रहा। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाने लगा। वो नीच जाति के शिष्यों को शिक्षा नहीं देते थे, परंतु कर्ण के कवच और कुंडल देखकर उन्होंने उसे ब्राह्मण कुमार समझ लिया और शिष्य बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना आप लोगों को। इसके बाद आपको लिखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, कुछ दिन बाद वो जान जाते हैं कि कर्ण सूत पुत्र हैं, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया। ठीक है, यानी श्राप दे दिया और कहा मैंने तुझे जो भी विद्या सिखाई है या सिखलाई है तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। ये आप लोगों को द्वितीय सर्ग में आश्रमवास में लिखना है प्यारे प्यारे तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगला आपको हेडिंग डालनी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तृतीय सर्ग। क्या डालना है, तृतीय सर्ग डालना है, जिसपे आपको कोष्टक में डालना है कृष्ण संदेश। क्या डालना है, कृष्ण संदेश डालना है। इसके बाद इस पे आपको लिखना है कौरवों से दूत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष बीतने के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। तभी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य कौरवों के लिए संधि प्रस्ताव लाते हैं, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं मानता और युद्ध करने की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को तृतीय सर्ग लिख देना। जैसे आप लोगों के पेपर में तृतीय सर्ग ही पूछने के लिए आए तो आप लोग इतना तो इसका मैटर तो जान गए हैं, इसमें आप लोग बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भाई बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। देखो थोड़ा सा अगर विद्यार्थी होशियार है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आप चतुर्थ सर्ग में आते हैं मेरे भाई। चतुर्थ सर्ग में क्या डालना है आप लोगों को, यहाँ पे डालना है चतुर्थ सर्ग कर्ण का महादान। ठीक है, कर्ण का महादान। इस सर्ग में कर्ण की दान वीरता का वर्णन है। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता था, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया। तथा यहाँ पे डालने के बाद आपको आगे यहाँ पे लिखना है तथा उसने इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दिया। ठीक है, कर्ण को क्या दिया, अमोघ शक्ति दिया। इसके बाद मेरे पेरेंट्स आप लोगों को यहाँ पे प्यारे प्यारे तरीके से डाल देना है पंचम सर्ग, इसमें डाल देना आपको माता की विनती। ठीक है, पंचम सर्ग में क्या है, माता की विनती।
इस सर्ग में कुंती कर्ण को समझाने जाती हैं, ठीक है, और उन्हें उनका पूरा अस्तित्व बताती है। कुंती ने कर्ण को पांडवों का साथ देने के लिए कहा, परंतु कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पंचम सर्ग में लिख देना है, और आप लोग थोड़ा सा होशियार है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, यानी कि अगर पंचम सर्ग आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को षष्ठ सर्ग डालना है, ठीक है, शक्ति परीक्षण। क्या डालना है? शक्ति परीक्षण। षष्ठ सर्ग में क्या है? शक्ति परीक्षण है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए भीमपुत्र घटोत्कच को भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने प्रलय मचा दिया, जिससे कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। ठीक है, जिससे कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई अच्छा शस्त्र नहीं बचा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को षष्ठ सर्ग में लिख देना है। इसके बाद आपका आता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स सप्तम सर्ग। क्या आता है? सप्तम सर्ग आता है कर्ण का बलिदान। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखना है? इस सर्ग में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया। ठीक है, अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया। इसके बाद क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है, यहाँ से यह खंड का समाप्त होता है, यानी कि मैं आपको जानकारी के लिए लिख दिया हूँ, यहाँ से खंड का समाप्त होता है सप्तम सर्ग तक। अगर सप्तम सर्ग आ जाए तो इसको और बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है कि उनको श्राप दे दिया गया था कि अब तू अंत समय में वो सारी भूल जाएगा जो मेरी विद्या है, तभी वो भूल गए भैया, पहिया वहाँ पे फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्यारे प्यारे बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।